हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था महाजनपद के बारे में। महाजनपद इंडिया में 16 महाजनपद हुए हैं और 16 महाजनपदों की मैंने लोकेशन भी दिखाई थी आपको। मगध, कौशल, वज्जे, अंग, ये अवंती, ये वत्स और ये काशी। और इनके बारे में ना मैंने हल्का हल्का आप लोगों को थोड़ा इंट्रो दे दिया था किसमें क्या चीज फेमस थी। इसी बीच में जब ये चीजें चल रही थी, महाजनपद चल रहे थे, उसी टाइम पे जन्म हुआ था हमारे महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध की लाइफ के बारे में इसके साथ साथ ही चलेगी। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा हमारे महात्मा बुद्ध को कवर करना। आज हम महात्मा बुद्ध की स्टोरी पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध जो थे, ये जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में एक कौशल भी महाजनपद था। कौशल महाजनपद में एक जगह थी श्रावस्ती, यहाँ पे इससे लगती हुई श्रावस्ती, और इसकी श्रावस्ती की कैपिटल थी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु, ठीक है। कपिलवस्तु में एक राजा था शुद्धोदन नाम का, और इसकी वाइफ थी महामाया। शुद्धोदन जो है शाक्य वंश का था, और क्योंकि हमारे इंडिया में पितृ सत्तात्मक समाज है तो बच्चे का वंश किससे जाना जाता है, उसके फादर के नाम से जाना जाता है। तो इनके फादर शाक्य वंश के थे, तो इसलिए महात्मा बुद्ध को भी क्या बोला जाता है कि ये शाक्य वंश को बिलोंग करते थे। तो शुद्धोदन की और महामाया की क्या है, शादी हो जाती है। जब शादी होने के बाद कुछ टाइम के बाद तो महामाया एक दिन अपने हस्बैंड को बोलती है शुद्धोदन को कि मुझे अपने पिता से मिलने जाना है उसके घर। तो वो परमिशन दे देते हैं, तो वो मिलने चल पड़ती हैं। तो पहले ऐसा तो था नहीं, कोई व्हीकल वगैरह तो थे नहीं कि भाई स्टार्ट किया और वहां पे पहुंच गए। उस टाइम पे क्या था, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, जब रानियां वगैरह कहीं जाती थी तो पालकी उठाते थे, उस पालकी में जा रहे थे। तो वो घर से निकले अपने पिता के घर जाने के लिए। जब वो घर से निकले कुछ दिन हुए थे उन्हें चलते हुए, रास्ते में एक जगह थी लुम्बिनी नाम की। वहां पे एक आम्रकुंज था। आम्रकुंज समझते हो, आम का बगीचा था, आम का बाग था। तो वहां पे पहुंचे थे, लुम्बिनी जगह थी। तो वहां पे क्या है, एक बच्चे का, महामाया ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब बच्चे को जन्म दे दिया, आम का बाग था वहां पे। तो उन्होंने सोचा कि अब आगे क्या जाना, तो मैं वापस चल पड़ती हूँ। तो वो वापस राजा के घर वापस आने लगी। रास्ते में 7 दिन ही हुए थे। अब उनके साथ कोई डॉक्टर वगैरह तो थे नहीं। तो रास्ते में क्या हुआ, 7 दिन के बाद जैसे वो पहुंचे महल में, 7 दिन हुए थे, 7 दिन का बच्चा था, तो महामाया की डेथ हो जाती है। और जहाँ पे लुम्बिनी नाम की जो जगह पे उनका बर्थ हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है आम्रकुंज में, आज के टाइम में लुम्बिनी नहीं, उसको रुमनदेही बोलते हैं। और रुमनदेही कहाँ है, नेपाल का, नेपाल से टच होता है, नेपाल में है रुमनदेही। तो एक तरह से यही बच्चा आगे जाके क्या बनेगा, महात्मा बुद्ध बनेंगे। तो ये बोला जाता है ना कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। लेकिन आज वो जगह लुम्बिनी, जो उस टाइम पे लुम्बिनी हुआ करती थी, आज उसे हम रुमनदेही नेपाल में जानते हैं, रुमनदेही के नाम से। तो अब क्या हुआ, ये 7 दिन का बच्चा है, जैसे ही महल में आए तो रानी की डेथ हो जाती है। अब 7 दिन का बच्चा बहुत छोटा होता है, माँ की जरूरत तो सबको होती है। तो उसकी एक बहन थी महामाया की, चचेरी बहन थी उनकी, रियल सिस्टर नहीं थी। तो वह यहाँ महल में आ जाती है और वो इस बच्चे का लालन पालन सारा करती है। उसका नाम था गौतमी, ठीक है। तो उसके नाम, उसने क्या है, इस बच्चे की परवरिश की है। वो वहीं अपने इसके शुद्धोदन के महल में आके रहने लगी और इसकी 7 दिन के बच्चे की परवरिश करने लगी। अब जिस दिन ये 7 दिन का था, ये वापस आया था, तो वहीं पे एक ब्राह्मण आए, कालदेव उस ब्राह्मण का नाम था। तो उस ब्राह्मण ने जैसे ही उनकी शक्ल देखी उस बच्चे की, तो उन्होंने उनके फादर को बोला कि ये बच्चा आगे जाके बहुत फेमस होगा। ये 2 तरीके से फेमस होगा, या तो ये बहुत प्रतापी राजा बनेगा कि इसका यश चारों दिशाओं में फैल जाएगा, या ये एक सन्यासी बनेगा और बहुत ज्ञान बांटेगा दुनिया में। तो शुद्धोधन को ये चिंता हो गई भाई। उसने सोचा कि मेरा तो एक ही बेटा है, अगर वही सन्यासी बन गया तो भाई मेरा राजपाट कौन संभालेगा, मुझे भी तो आगे बच्चों की जरूरत है वंश बढ़ाने के लिए। तो उसने सोचा अगर ये सन्यासी बन गया, और उसने सोचा कि सन्यासी बनेगा कैसे, सन्यासी क्यों बनता है कोई लोग, जब वो अपनी फैमिली से अपने मोह माया में ज्यादा से परेशान हो जाता है, सारी चीजों को त्याग के ही तो सन्यासी बनता है जब वो लाइफ में ज्यादा दुख देखेगा। अब क्योंकि ये राजा है तो इसके फादर ने सोच लिया कि मैं ऐसा एक महल बनाऊंगा कि मैं इसे ना दुख का पता ही नहीं लगने दूंगा कि दुख क्या चीज है, ताकि इसका ध्यान जो है लाइफ से ना हटके सन्यास की तरफ जाए। तो इसके फादर ने क्या किया, क्योंकि इसके फादर राजा है, तो इसके फादर ने एक महल बनवा दिया। और ये ऐसा महल बनवाया, इस महल में ऐसे सारे नौकर चाकर जितने भी हैं वो सारे जवान हैं, कोई बूढ़ा नहीं है, कोई बीमार नहीं है। यहाँ पे जो है चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली, सिर्फ खुशी के अलावा सबके चेहरे पे मुस्कान है, कोई बीमार आदमी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसी कंडीशन पैदा कर दी कि इसे दुख दिखे ही ना जिंदगी में, और दुख नहीं दिखेंगे तो ये दुखी नहीं होगा, और दुखी नहीं होगा तो क्या है, ये सन्यास की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन
कई बार जब ये अपने साथ के बच्चों के साथ यहाँ खेल रहा होता था तो एक जामुन का पेड़ था यहाँ पे, तो इस जामुन के पेड़ के नीचे ये समाधि लगा के बैठ जाता जैसे साधु बैठते हैं। तो इसके फादर को बड़ी चिंता होती कि ये ऐसे सन्यासी का वेश धारण करके ये क्यों बैठ जाता है। तो इसके फादर डर के मारे इसे उठा देते थे और खेलने में बिजी कर देते थे। तो जब तक तो ये छोटा था तो ये सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी। अब ये एक ऐसे महल में रह रहा है जहाँ चारों तरफ इसे खुशी दिखी है, कोई बीमार आदमी नहीं दिखा, दुख क्या है इसे नहीं पता है। तो अब ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद इसके फादर सोचते हैं शुद्धोधन कि भाई मुझे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। तो ये अपने बेटे की शादी कर देते हैं यशोधरा से, ठीक है। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ था इसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। अभी इस बच्चे का नाम सिद्धार्थ है। तो सिद्धार्थ की शादी बड़ा होने पे किससे कर दी, यशोधरा से। फिर इन दोनों का एक बच्चा हुआ जिसका नाम था राहुल। राहुल का मतलब क्या होता है, बंधन। तो इसके फादर ने सोचा अब तो मेरे बेटे की शादी भी हो गई है, बच्चा भी हो गया है, और राहुल इसका नाम रख दिया है कि अपने वाइफ के, अपने बच्चे के मुंह में बंध के, और अब ये यहीं रहेगा और अब मैं निश्चिंत हो जाऊं कि ये सन्यास की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। तो फिर इसने सोचा कि अब मेरा बहुत टाइम हो गया, मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, बच्चे भी हो गए हैं, तो इसे भी क्या है अपनी प्रॉपर्टी एक बार जाके देखनी चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ तक है, हमारी प्रजा कैसी है, सुखी है, दुखी है, जो भी है। अब राजा को पता होना चाहिए ना उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। आप सबको भी पता होगा कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, कितने प्लॉट है, कितने घर हैं, हर चीज़ का पता होता है। तो इसके फादर ने भी सोचा कि भाई अब टाइम आ गया है, मैं इसको अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाऊँ और सारी जिम्मेवारियाँ, क्योंकि आने वाला राजा तो यही बनना है, इसे ही देखना है सारी प्रॉपर्टी। तो वो उसे बोलता है कि बेटा बहुत टाइम हो गया, अब तुम जाओ अपनी ना प्रॉपर्टी देख के आओ कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। तो ये बोलता है ठीक है पिताजी। तो ये अपने घर से निकल पड़ता है, महल से। अब ये फर्स्ट टाइम है कि ये अपने महल से बाहर जा रहे हैं। अब ये देखना, ये इसका महल है, ठीक है। इस महल से ये, अब महल क्या होते थे पहले, जंगल ही जंगल होते थे, चारों तरफ जंगलों को साफ करके ही तो इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई थी ना। अब ये चला है यहाँ से, अब यहाँ पे क्या है, जंगल जंगल है, फिर यहाँ पे है जंगल जंगल है चारों तरफ, और ये जब यहाँ से निकल रहा है तो ये कच्चा रास्ता है, ठीक है। कच्चा रास्ता है तो 2-4 गांव यहाँ बस गए, कुछ गांव यहाँ बस गए, कुछ घर, ऐसे प्रॉपर्टी है इनकी। तो जब ये यहाँ से निकला, अब क्योंकि ये राजा है तो ये किस पे निकलेगा, रथ पे निकलेगा। तो इसका एक फेवरेट घोड़ा था कंथक, और इसका सारथी था, बहुत अच्छा सारथी था, जिसका नाम था चन्ना, ठीक है। तो चन्ना इसका सारथी है, ये रथ पे होता है, रथ में घोड़ा है इसका कंथक। तो ये महल से पहली बार बाहर निकल रहा है अपनी प्रॉपर्टी देखने के लिए, चन्ना इसके साथ है। तो जब जैसे ही ये महल से बाहर निकला, कुछ टाइम हुआ था, कुछ टाइम बाहर आया था, तो इसे क्या मिला, एक बहुत ही एज्ड आदमी दिखा इसे, बहुत ही एज्ड, जिसकी कमर झुकी हुई थी, जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, और जो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। तो इसने पहली बार ऐसा आदमी देखा था सिद्धार्थ ने। तो ये पूछता है चन्ना से कि एक बार रथ को रोकना। तो चन्ना ने रथ को रोक दिया। तो इसने पूछा कि ये कौन है, ये ऐसा कैसा आदमी है। तो उन्होंने बोला जी ये बूढ़ा आदमी है, और ये तो हर किसी की लाइफ का पड़ाव है कि जो जवान है पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, बड़े के बाद बुढ़ापा आता है, और ये कंडीशन सबके साथ होगी। तो वो उसे बहुत दुख होता है कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। तो चन्ना बोलता है बिल्कुल आप भी ऐसे ही हो जाओगे, आपके फादर भी एक दिन ऐसे ही हो जाएंगे। तो इसे बहुत अजीब लगता है कि ऐसी कंडीशन हो जाती है आदमी की। फिर ये आगे चलता है, आगे जाके इसे सेकंड स्टेज पे मिलता है। एक बार मैं रब कर दूं यहाँ से, ये मैं बाद में बना दूंगी, ठीक है। आगे थोड़ी आगे जाता है, एज आदमी मिला, यहाँ पे आगे इसे मिला बीमार आदमी। एक बीमार आदमी था, उसे कुछ बीमारी हो गई थी और वो बहुत जोर जोर से रो रहा था, क्योंकि बीमारी की वजह से क्या है उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो ये बोलता है कि ये आदमी रो क्यों रहा है। तो चन्ना बोलता है कि महाराज ये इसको ना कुछ बीमारी है जिसकी वजह से इसे बहुत दर्द हो रहा है और ये इस वजह से रो रहा है। तो ये बोलते हैं कि बीमारी क्या होती है। तो इसने बोला कि बीमारी तो सबको लगती है, आम आदमी जो भी है, हम धरती पे रहते हैं तो हर कोई बीमार होता है, और ये बीमारी किसी को भी लग सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि ठीक हो जाती है, कुछ ऐसी होती है जो ठीक नहीं होती और जिनमें तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है और आदमी बुरी तरह कर रहता है। तो इसे बहुत दुख होता है। इसने पूछा कि क्या मुझे भी बीमारी लग सकती है। तो इसने चन्ना ने बोला बिल्कुल आपको भी लग सकती हैं, कि जो भी आदमी है उन सबको बीमारियां लग सकती है। तो ये अब दोबारा दुखी हो गया। यहाँ इसने जब एज आदमी देखा था तब भी ये दुखी था, अब और ज्यादा इसका दुख बढ़ गया है। अब आगे चला, आगे जाके इसे मिला एक डेड बॉडी देखी इसने। डेड बॉडी, क्योंकि एक आदमी मर चुका है तो डेड बॉडी में क्या है, उसे 4 आदमी कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे औरतें बच्चे रोए जा रहे हैं, उसके जो भी रहे होंगे रिश्तेदार वगैरह, तो वो रो रहे हैं।
तो ये सिद्धार्थ फिर पूछते हैं चन्ना से कि ये क्या है, ये इस आदमी को ऐसे क्यों लेके जा रही है कंधे पे, और ये औरतें क्यों रो रही हैं, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो बोलता सर कि ये आदमी मर चुका है। कहता मरना क्या होता है। तो वो बोलता है कि जो भी आदमी इस दुनिया में आया है वो एक ना एक दिन जरूर मरेगा ही मरेगा, ये अटल सत्य है, इसको कोई नहीं टाल सकता। तो महात्मा बुद्ध को बहुत अजीब लगता है और बोलता है कि क्या मैं भी मर जाऊंगा। कहता है जी बिल्कुल आप भी मर जाओगे। कह रहे मेरे फादर भी मर जाएंगे। तो इसने बोला हाँ फादर भी मर जाएंगे, सब मरेंगे। मतलब ये है कि जो दुनिया में आया है वो जाएगा ही जाएगा। तो इसने आज तक ना तो कभी ऐसी सिचुएशन देखी थी, इसकी हिसाब से तो क्या थी, लाइफ बहुत खुशी की चीज़ है, ना कोई दुख है, इसने चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही देखी थी। लेकिन एक ही दिन में देखो इसकी लाइफ कितनी बदल गई, और इसे बहुत अजीब लगा कि लाइफ का ये पढ़ा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, इससे बहुत दुख होता है बहुत ज़्यादा। फिर आगे चलता है, आगे एक पेड़ था, एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था, सन्यासी। वो उसने गेरुए रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे और वो अपना तपस्या में लीन था, और उसके चेहरे पे बहुत खुशी थी, खुशी का भाव था। तो वो बोलता है कि ये आदमी कौन है, इसे ये तो बहुत खुश लग रहा है। तो चन्ना ने बताया कि ये तो ना सन्यासी है, इसे अपने घर से, दुख दर्द से, जिंदगी के मोह माया से ये पार आ चुका है। अब जो है इसे 2 टाइम की रोटी चाहिए, खाता है और अपना मस्त रहता है। तो इसके मुंह से एकदम निकला कि भाई मैं भी सन्यासी ही बनूंगा। तो चन्ना ने ये बात सुन ली कि ये सन्यासी बनने का कह रहा है, लेकिन उसने सोचा ऐसे ही दुख ये सबको देख के आज इनका मन दुखी है, इसलिए इन्होंने बोल दिया। तो ये जब घर आए, घर आके दिन रात इनके माइंड में यही चीज़ें चलती रहती कि लाइफ का एक ऐसा भी पड़ाव है कि मैं भी मर जाऊंगा, बीमारियां लग जाएंगी, बूढ़ा हो जाऊंगा। अगर ये सब भी जिंदगी का पार्ट है तो मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी, मुझे क्या बनना है, सन्यासी। क्योंकि सन्यासी को क्या है, इन सब की कोई चिंता ही नहीं है कि मैं मरूंगा जीऊंगा कुछ भी है। तो इसने सोच लिया कि अब मुझे क्या बनना है, सन्यासी बनना है। तो ये कुछ टाइम इन्होंने बिताया, लेकिन जब इनका ना घर में रहना मुश्किल हो गया, दिन रात इनके माइंड में यही विचार चलते रहते कि मैं क्या बनूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा। एक दिन रात को क्या हुआ, सब सो रहे थे, तो ये उठे, ये चन्ना के पास गए, उन्होंने उससे बोला कि उठो, रथ जोड़ो और मुझे ना घर छोड़ के जाना है, मैं सन्यासी बनूंगा। तो चन्ना उठता है, चन्ना रथ पे लेके, इन्हें रात को सब सो रहे थे, और किस्मत देखो उस रात इतना बड़ा राजा है, राजमहल है, सन्यासी वहाँ पे क्या है, दरबारी भी होंगे, लेकिन उस रात कोई जगह ही नहीं जिस दिन ये घर छोड़ के जा रहे थे। तो चन्ना इन्हें लेके यहाँ से निकलता है राजमहल से, और दूर लेके आता है। यहाँ पे एक नदी बह रही थी, इस नदी का नाम था अनोमा नदी। अनोमा या अनोमा दोनों लिख सकते हैं, अनोमा। इस नदी के किनारे आके ये यहाँ उतर जाते हैं दोनों। ये रथ रुकवाता है कि रोक दो, तो ये बोलता है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ पे, तुमने मुझे छोड़ा है, आप चुपचाप जाओ और मुझे आप घर नहीं जाना। तो यहाँ उतर के ये क्या करता है, क्योंकि ये राजा का बेटा था तो इसके वस्त्र भी तो वैसे ही रहे होंगे ना, कपड़े राजाओं वाले, राजकुमार वाले पहन रखे होंगे। तो इसने क्या किया, सबसे पहले तो अपने सारे कपड़े उतारे, अपने आभूषण उतारे, और इसने क्या है, जैसे सन्यासी कपड़े पहनते ऐसे कपड़े पहन लिए। और इन्होंने क्या है, जो इनके सिर पे बाल थे वो सारे मुंडवा दिए। ठीक है, तो इससे क्या, बिल्कुल इनका गेटअप बिल्कुल चेंज हो गया, बाल कट चुके हैं, इन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए हैं। तो क्या है, ये सब कुछ करके चन्ना वापस महल में आ जाता है, और ये नदी पार करके, इस नदी को पार करके यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या था, एक बाग था, इस बाग में रुकते हैं, ये बाग में बैठते हैं। फिर अगले दिन ये सोचते हैं कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मैंने अपने फादर को छोड़ दिया, उनका मैं इकलौता सहारा था, मैं ही बेटा था, अपने 1 साल के बच्चे को छोड़ दिया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया, वो मेरे बिना कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। तो ये चीज़ें इनके माइंड में आने लगी। देखो घर छोड़ना आसान है, लेकिन अपनों के बिना रहना बहुत ही मुश्किल है। वो बात इनके माइंड में भी आई, इन्होंने सोचना शुरू किया कि मैं पहले यहाँ रह के देखता हूँ, अगर मुझसे उनके बिना रहा जाएगा, अपने फादर के बिना, वाइफ के बिना, बच्चे के बिना, अगर मुझे उनके बिना अगर मैं रह पाया तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं यहाँ से वापस राजमहल चला जाऊंगा। फिर इस बाग में उन्होंने 7 दिन गुजारे। 7 दिन के बाद उन्हें ये तसल्ली होगी कि अब मेरा मन है घर जाने का बिल्कुल भी नहीं है, अब मुझे क्या बनना है, सन्यासी बनना है। तो ये टारगेट लेके अब ये सन्यासी के रास्ते पे चल पड़े इधर। अब देखो ये जो था, ये सारी किसकी बातें हो रही है, ये जो क्वेश्चन था यहाँ से ये आगे बढ़ चुके हैं। अब ये सन्यासी का वेश धारण करके ऐसे चलते हैं। अब ये पहुंचते हैं, वज्जी पहुंच गए। ठीक है, वज्जी की कैपिटल मैंने लास्ट में भी बताई थी, लास्ट वीडियो में। वज्जी की कैपिटल है वैशाली। तो ये वैशाली आते हैं, वैशाली आके यहाँ पे आदमियों से मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई यहाँ कोई ऐसा गुरु है जो मुझे शिक्षा दे सके, मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है। तो यहाँ के लोग बताते हैं हाँ जी, यहाँ पे आलार कलाम नाम का एक आदमी है। क्या नाम है उसका, आलार कलाम।
आलार कलाम, ठीक है। ये है, हाँ ये गुरु है यहाँ का, वैशाली का, फेमस है। आप इसके पास चली जाइए, ये आपको ज्ञान देगा। तो ये वैशाली में आलार कलाम नाम का एक आदमी है, ये उसके पास जाता है। इसे ज्ञान है किसका? सांख्य दर्शन का। तो सांख्य दर्शन ये इसे सिखाता है। वैदिक साहित्य मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था मैंने, एक सांख्य दर्शन भी होता है, ठीक है। तो आलार कलाम ने क्या किया, इन्हें सांख्य दर्शन का ज्ञान दे दिया। ज्ञान देने के बाद क्या है, ये ज्ञान तो किसने दिया था? आलार कलाम के जो पास था वो था। लेकिन अभी क्या है, महात्मा बुद्ध ने तो कोई मेहनत ही नहीं की, उन्होंने तो जस्ट ज्ञान को क्या है, सुना था। तो महात्मा बुद्ध ने बोला, अभी वो महात्मा बुद्ध नहीं बने, महात्मा नहीं बने हैं, अभी वो सिद्धार्थ एक लड़का ही है जो ज्ञान लेने के लिए इधर उधर जा रहा है। तो यहाँ उसने बोला कि भाई मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मुझे कुछ और चीज़ें बताओ। तो इन्होंने बोला कि मेरे पास जो ज्ञान था मैंने तुम्हें दे दिया, अगर इससे ज़्यादा ज्ञान अगर आपको चाहिए तो आपको अपने पार्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी। यही बच्चों का होता है, टीचर अपनी तरफ से जितना देता है वो टीचर की मेहनत है कि उसे इतना ज्ञान है, लेकिन कौन बच्चा कितना उस ज्ञान को सीखता है और अपना माइंड कितना लगाता है, खुद की मेहनत कितनी करता है, तो ही वो ज्ञान ले सकता है, ठीक है। अब आलार कलाम से सांख्य दर्शन का ज्ञान इन्हें हो गया है, तो ये आगे चलते हैं कि मेरे पास जितना था मैंने दे दिया, अब आप कहीं और जाइए और कहीं और से ज्ञान ले लीजिए। तो ये वज्जी से होता 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 कहाँ पे पहुंचा? मगध। और मगध की राजधानी क्या थी इस टाइम पे? राजगृह। मगध पे मैंने बताया था, इस टाइम पे जब महात्मा बुद्ध ऐसे ज्ञान की तलाश में घूम रहे हैं, इस टाइम पे मगध पे राज चल रहा है हर्यंक वंश का। हर्यंक वंश का सबसे पहले राजा है बिंबिसार, और बिंबिसार से आगे उसका बेटा राजा बनेगा अजातशत्रु। अजातशत्रु को बने हुए 8 साल ही होंगे महात्मा बुद्ध की, तब डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अभी किसका राज चल रहा है मगध पे? अभी हर्यंक वंश चल रहा है मगध पे, और जिसका राजा क्या है? बिंबिसार। तो यहाँ आता है, यहाँ ये लोगों से पूछता है कि भाई यहाँ पे कोई गुरु है जिससे मैं शिक्षा ले सकूँ, मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूँ। तो यहाँ पे जो राजा बिंबिसार थे, उसके जो थे ना दरबारी होते हैं, सैनिक जो होते हैं, वो घूम रहे थे। तो उन्होंने क्या है, सिद्धार्थ को देखा, तो देखते ही लगा, अब क्योंकि वो राजा का बेटा था तो वो बहुत ही अच्छा दिखता होगा ना देखने में। तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने सोचा सैनिकों ने कि भाई ये कोई सन्यासी के वेश में ना कोई राजा ही है, ये राजा का बेटा है, हो सकता है ये हमारे यहाँ की कोई जानकारी लेने आया हो, गुप्तचर बन के आया हो, कोई राज जानने आया हो। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध को पकड़ा और वो किसके सामने लेके गए? बिंबिसार के सामने लेके चले गए। तो उन्होंने बोला बिंबिसार ने कि तुम भाई सन्यासी तो नहीं लगते शक्ल से, तुम बताओ हो कौन, अपनी असली पहचान बताओ। तो इसने सिद्धार्थ ने बोला कि मैं ऐसे ऐसे एक राजा है यहाँ पे कौशल में, श्रावस्ती में, कपिलवस्तु में जो हमारी राजधानी है, मैं उसका बेटा हूँ और मुझे ना ज्ञान लेना था, इसलिए मैं अपना घर परिवार छोड़ के, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के मैं आ गया हूँ। तो बिंबिसार ने सोचा कि ये उम्र का कम है, बच्चा है, हो सकता है इसके फादर के साथ इसकी लड़ाई वगैरह हो गई हो। तो ये इसे बहुत समझाता है कि बेटा देखो, अगर तुम्हारे फादर के साथ अगर तुम्हारी कुछ कहासुनी हो गई है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। तो इसने बोला कि नहीं, मुझे ना वापस जाना ही नहीं है घर, और मुझे तो ज्ञान ही लेना है, तो इसलिए मैं सन्यासी बन के आया हूँ, और जब मुझे ज्ञान मिल जाएगा ना तो मैं आपके पास लौट के जरूर आऊँगा। तो बिंबिसार इसे बहुत समझाता है, लेकिन ये अपनी बात पे अड़े रहता है। तो बाद में बिंबिसार बोलता है कि ठीक है, यहाँ पे राजगृह में एक आदमी है रामचंद्र, ठीक है, तुम उसके पास जाओ, वो अच्छा ब्राह्मण है और तुम्हें अच्छा ज्ञान देगा। तो ये रामचंद्र के पास आ जाता है। रामचंद्र भी इसे जितना ज्ञान रामचंद्र के पास था, इसे बहुत कुछ बताता है, शिक्षा देता है, लेकिन क्या है, इसे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। ये रामचंद्र को बोलता है कि जी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मुझे और ज्ञान चाहिए। तो रामचंद्र ने भी सेम बात बोली कि ये मेरी मेहनत थी, मेरे पास जितना ज्ञान था मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम्हारी खुद की मेहनत है, तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ और जानना है तो तुम जाओ, तपस्या करो, योग करो, कुछ भी करो, ठीक है, तभी तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो ये यहाँ से चल पड़ता है। तो यहाँ से आगे चल के एक जगह आती है उरुवेला। उरुवेला ये यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ के लोगों से ये पूछता है कि यहाँ पे भाई कोई ज्ञान देने वाला गुरु है। तो यहाँ के लोग बताते हैं कि हाँ, यहाँ पे ना 5 ब्राह्मण हैं, वो गांव से बाहर तपस्या करते रहते हैं, योग करते रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, उनके पास ज्ञान होगा, और वो भी ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करें, आप उनके पास चले जाओ। तो ये इन गाँव के बाहर उरुवेला में 5 ब्राह्मण थे, उनके पास आके रहने लग गया। और वो 5 ब्राह्मण पहले थे
और एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब क्या है, ये 6 के 6 मिलके सुबह उठ जाते, जल्दी योग करते, तपस्या करते, घंटों घंटों तक ये ध्यान पे बैठे रहते कि इन्हें ज्ञान प्राप्त करना है। तो ऐसे इनका 6 साल बीत गए इन्हें यहाँ पे तपस्या करते करते। 6 के 6 ब्राह्मण को, 5 ये ब्राह्मण थे और एक ये कौन थे, सिद्धार्थ थे। लेकिन इन्हें क्या है, 6 के 6 को किसी को ज्ञान ही नहीं मिला। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, ये 5 जो ब्राह्मण थे ये जंगल में लकड़ी काटने गए हुए थे कि लकड़ी लाएंगे, लकड़ी काट के लाएंगे, फिर खाना बनाएंगे। और खाना पे क्या था इनका, कोई भिक्षा वगैरह दे देता था, उससे ये खाना बना के अपना गुजारा कर लेते थे। ब्राह्मणों का तो यही काम था ना। तो इस टाइम पे क्या हुआ, ये 5 ब्राह्मण तो जंगल में गए हुए थे, महात्मा बुद्ध यहाँ पे अकेले थे। ठीक है, सिद्धार्थ, और उसे भूख लग रही थी बहुत ज्यादा। इतने में एक लड़की आती है, वो एक राजा के घर से एक लड़की थी, वो ब्राह्मणों को दान देते हैं ना, जैसे ऐसे दान देने के लिए वो खीर बना के लाई थी। तो उसने बोला कि महाराज ये आप खीर ले लीजिए और आपके जो 5 दोस्त हैं उन्हें भी दे देना, और ये हमें दान करने के लिए मैं आई हूँ। तो वो बनी बनाई खीर उसको महात्मा बुद्ध को देके चली गई। अब क्योंकि महात्मा बुद्ध को भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, तो उन्होंने क्या किया, वो खीर खा ली। जब ये 5 दोस्त जंगल से लकड़ी काट के आए तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें वो बात बताई कि भाई देखो, ऐसे ऐसे एक लड़की आई थी, राजसी कन्या आई थी और वो खीर दे के गई थी, मैंने अपनी हिस्से की खा ली है, तुम भी खा लो। तो इन 5 ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा आया। इन्होंने क्या किया कि तुमने जिस राजमहल को छोड़ के आए थे, जिस ठाट बाट को छोड़ के आए थे, जिस खाने को छोड़ के आए थे, वही तुमने राजसी खाना खा लिया। तो इसका मतलब जो तुम्हारी 6 साल की तपस्या थी ना, वो सारी खराब हो गई, अब उसका तुम्हें कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो जो सिद्धार्थ थे इन्हें बहुत गुस्सा आया कि ऐसे कैसे, सिर्फ एक खाना खाने से वो उन्होंने क्या है, दान में ही तो दिया था, भिक्षा में ही दी थी, वो दे के गई थी, अगर मैंने वो खा ली तो इस खीर खाने से, राजसी खीर खाने से 6 साल की तपस्या खराब हो जाएगी, ऐसा तो मैं तो नहीं मानता। तो इस बात पे क्या है, इनकी बहुत अच्छा होगी कहा सुनी होगी। 5 ब्राह्मण एक तरफ और ये सिद्धार्थ एक तरफ। तो ये 5 ब्राह्मण क्या है, यहाँ से लड़ाई झगड़ा करके इनकी लड़ाई हुई और ये उठ के 5 ब्राह्मण कहाँ चले गए, सारनाथ के चले गए। सारनाथ एक जगह थी, यहाँ चले गए। अब ये अकेला यहाँ रह गया, कुछ दिन ये अकेला रहा, लेकिन इसका मन नहीं लगा और ये कहाँ चला गया, ये दूसरी तरफ चला गया और ये कहाँ चला गया, बोध गया। ठीक है, बोध गया चला गया। यहाँ जाके इसने पूछा कि भाई कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं बैठ के तपस्या कर सकूं। तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ पे एक नदी बहती है, आप उस नदी के किनारे बहुत शांति है, आप वहां जाके तपस्या कर लीजिए। तो यहाँ पे बोध गया में एक नदी बहती थी, इस नदी का नाम है पुनपुन नदी या निरंजना नदी। यहाँ पे क्या है, ये आ गई, पुनपुन कह दो या निरंजना कह दो, एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, एक पीपल का पेड़ था, ये पेड़। तो ये महात्मा बुद्ध आए और इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के यहाँ पे तपस्या करने लगे। ठीक है, तपस्या करने लगे, पीपल का पेड़ था यहाँ पुनपुन नदी के किनारे, यहाँ बैठ के तपस्या करने लगे थे। 8 दिन ही हुए थे इन्हें तपस्या करते हुए। तो एकदम इन्हें लगा कि मुझे ज्ञान मिल गया। इनके माइंड में जितने भी क्वेश्चन थे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीना क्या है, मरना क्या है, दुख सुख क्या है, ये सारे क्वेश्चनों के आंसर इन्हें क्या है, 8वें दिन इन क्वेश्चनों के आंसर मिल गए। और ये बड़ा खुश हुआ कि मुझे ज्ञान मिल गया। अब खुश हो गया तो सीधा ये कहाँ जाएगा, अपने दोस्तों के पास जाएगा। तो ये जैसे ही इसे ये लगा कि मुझे ज्ञान मिल गया है, तो देखो जिस दिन इन्हें ज्ञान मिला उस दिन बैसाख पूर्णिमा थी। ठीक है, हम बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं ना। तो इनके महात्मा बुद्ध की लाइफ के जो भी काम हुए हैं ना, वो सारे पूर्णिमा वाले दिन ही हुए थे। इन्हें ज्ञान भी किस दिन मिला, पूर्णिमा वाले दिन ही मिला था। तो इसे बड़ी खुशी हुई। तो ये भागा भागा कहाँ गया, इसने सोचा कि मेरे दोस्त जो लड़के गए थे वो वापस आ गए होंगे और मैं उन्हें जाके बताऊंगा कि भाई देखो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो जैसे ही गया, यहाँ ये मिले ही नहीं, यहाँ इन्हें 2 बंजारे मिले, 2 लड़के। तो इसने पूछा कि यहाँ पे 5 ब्राह्मण रहते हैं, कहते नहीं जी, वो तो वापस ही नहीं आए जब गए थे आपसे लड़के। तो ठीक है, तो ये बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उन 2 ने बोला कि भाई तुम हमें भी ज्ञान दे दो। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उनका मेंटल लेवल इन 2 बच्चों का जो था, जो लड़के से मिले थे, उनका मेंटल लेवल इतना था ही नहीं कि ये उनकी बातें समझ पाते। इसलिए महात्मा बुद्ध ने बोला कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारा मेंटल डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं है। तो ठीक है, तुम मुझे अपना शिष्य बना लो। तो उन दोनों को लेके, अपना चेला, अपना शार्गिल, अपना शिष्य बना के उनको साथ लेके अपने दोस्तों को ढूंढने चला गया वो सारनाथ में जाके लोगों से पूछा कि यहाँ पे कोई 5 ब्राह्मण आए थे। तो लोगों ने बताया कि हाँ, 8 दिन पहले वो ब्राह्मण आए हैं और वो तपस्या करते रहते हैं। तो ये अपने 5 दोस्तों के पास गया।
5 दोस्तों से जाके मिला तो इसने बोला, बड़ा खुश था ये कि भाई देखो ना मुझे ना ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इन्होंने बोला कि 8 दिन ही तो हैं तुम्हें मुझसे अलग हुए तो 8 दिन में ऐसा तुझे क्या मिल गया कि जो हमें नहीं मिला। तो इसने बोला कि नहीं, सच्ची में मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो बोले ठीक है, हम तुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम आंसर दोगे? कहते हाँ, तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, मैं हर बात का जवाब दूंगा तुम्हारे। तो बोलते हैं ठीक है। तो यहाँ पे एक पेड़ था, इस पेड़ पे ये यहाँ पे जो चबूतरा बोलते हैं जिसे, यहाँ पे महात्मा बुद्ध बैठे और नीचे इसके 5 दोस्त बैठ गए। कभी पोस्टर वगैरह आपने महात्मा बुद्ध का देखा हो ना, तो हमेशा पोस्टर ऐसा दिखेगा, ऊपर एक महात्मा बुद्ध बैठे हुए और नीचे 5 ब्राह्मण दिखेंगे तुम्हें बैठे हुए पोस्टर में, कभी देखना। तो ये 5 ब्राह्मण कौन थे? ये 5 इनके दोस्त थे जिनकी लड़ाई यहाँ पे हुई थी, उरुवेला में जिसके साथ लड़ाई हो गई थी। तो पहला गया तो इन 5 ने इनसे क्वेश्चन पूछे कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, आदमी क्यों दुनिया में आता है, क्यों जाता है, क्यों दुख है, क्या सुख है, क्या ईर्ष्या है, दूसरे से जलन क्यों होती है। ये सारे क्वेश्चन जितने ये पूछ सकते थे इन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा और महात्मा बुद्ध ने ऐसे बढ़िया आंसर दिए कि ये 5 भी खुश हो गए और सेटिस्फाई हो गए कि हाँ, इन्होंने बोला कि रियल में तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है और आज से हम तुम्हारे अंडर रहेंगे, हम तुम्हारे शिष्य बन के रहेंगे। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। देखो ज्ञान कहाँ मिला है महात्मा बुद्ध को? महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला है बोध गया में। कहाँ पे? पुनपुन नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे। लेकिन इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया वो उपदेश कहाँ पे दिया है? इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया है। किसको? अपने दोस्तों को, जो इनके ब्राह्मण दोस्त थे। तो अब ये क्या है? अब ये महात्मा कहलाएंगे। ये अब जो एक सिद्धार्थ नाम का लड़का था उससे ज्ञान मिल चुका है, अब वो क्या बन चुका है? अब वो महात्मा बन चुका है। धीरे धीरे इनके बहुत सारे फॉलोवर होते चले जाएंगे, इनके पीछे बहुत दुनिया जलेगी। अब आगे क्या है, कैसे ये फेमस होंगे, इन्होंने क्या उपदेश दिए, क्या शिक्षाएं दी, क्या कुछ इन्होंने किया और ये कैसे अपने घर वापस गए यहाँ से होते हुए। जब ये वापस जाएंगे ये बिंबिसार से भी मिलेंगे जो राजा थे, बिंबिसार के बाद ये यहाँ से होते होते दोबारा अपने घर भी जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसा कुछ होगा और इनके क्या उपदेश होंगे जो आज भी इन्होंने कुछ तो अच्छा लिखा होगा ना, कि इतने सालों के बाद भी आज भी हमें इन्हें किताबों में महात्मा बुद्ध का नाम चलता है। सबके घरों में, मोस्टली घरों में महात्मा बुद्ध की पिक्चर भी मिल जाएगी। तो ऐसा क्या उपदेश, क्या शिक्षाएं दी इन्होंने जिंदगी में कि आज भी इनको पढ़ा और पढ़ाया जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको महात्मा बुद्ध के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एक कैसे एक राजकुमार का बेटा, जिसके फादर ने बहुत कोशिश की कि मेरा बेटा सन्यासी ना बने, लेकिन फिर भी वो सन्यासी बना और ऐसा बना कि आज तक भी हम उन्हें जानते हैं और पढ़ते और पढ़ाते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।